हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर लॉन्ग फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग। तो ये है टॉप पार्ट। तो मैं पहले टॉप पार्ट कटिंग करूँगी, उसके बाद नीचे का पार्ट कटिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए जो फैब्रिक है ये है लायन का फैब्रिक। तो लायन का फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और जो फैब्रिक का लंबाई है मतलब टॉप पार्ट का लंबाई मैंने रखा है 14.5 इंच और उसका चौड़ाई में रखा है 10.5 इंच और शोल्डर में रखूँगी 6.5 इंच। ये ज़्यादा डीप नहीं होगा इसलिए मैंने 6.5 इंच ही रखा है शोल्डर। और आर्म होल है 6.5 इंच। जितना शोल्डर रखा है आर्म होल भी मैंने इतना ही रखा है। और चेस्ट 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच की इसी तरह से मार्किंग कर दिया है और एक्स्ट्रा 1.5 इंच ले लूँगी। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो अभी इसको आर्म होल का गुलाई का शेप भी दे दिया है। और नेक का वेट है 3.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखा है और नेक का डीप रखा है 4 इंच। फ्रंट नेक और बैक नेक डीप सेम ही रखा है मैंने। तो मैंने 4 इंच रखा है फ्रंट एंड बैक का नेक। तो मेरा जो नेक है वो कंप्लीट हो गए है। और 4.5 में मैंने इसी तरह से एक मार्किंग कर दिया और इस साइड से मैंने दिया है 6.5 में। ये जो टॉप पार्ट है वो लाइनिंग में डिज़ाइन होगा इसलिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया। अभी उसको जो इस साइड है नीचे की साइड से ऊपर तक मैंने 1 इंच ऊपर तक इसी तरह से मार्किंग कर दिया। अभी तिरछा करते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर लिया और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था एक्स्ट्रा को इस तरह से मार्किंग कर दिया। और 9 को इस तरह से फोल्ड करते हैं मतलब 9 का हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया है। और टेकन का लंबाई मैंने रखा है 3.5 इंच और उसका चौड़ाई में हाफ इंच टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया। तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो फ्रॉक है वो फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देखी है जो थंबनेल में लगाया है उसका फ्रॉक का डिज़ाइन। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक है और अभी मैं कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक में। तो मेन फैब्रिक है ये नेट का फैब्रिक और ये जो नेट का फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही कटिंग करूँगी इसलिए मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। और जो लायन का फैब्रिक है मतलब लाइलन का फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से रख दिया है। रखते हुए जो नेट का फैब्रिक है वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अभी सिर्फ नेक कटिंग कर रही हूँ और अभी आर्म होल भी कटिंग कर रही हूँ। तो हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और नीचे से मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। कटिंग करना कंप्लीट हो गया जो टॉप का पार्ट है वो। और दोनों पार्ट मैंने जो नेक है वो सेम ही रखा है फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। और ये जो लायन का फैब्रिक है वो इस तरह से होगा। तो मैंने जो लायन का फैब्रिक है उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूंगी फिनिशिंग के लिए। तो मेरा टॉप पार्ट कंप्लीट हो गए है और टॉप पार्ट का आप लोग देख सकते हो 4 फोल्ड में आया है 10.5 इंच। अभी जो नीचे का लाइन का फैब्रिक है वो कटिंग करूँगी। उसको इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया 2 फोल्ड। और 4 फोल्ड में मैंने तिरछा करते हुए फैब्रिक को रखा है। इसी तरह से मैंने तिरछा करते हुए रखा है 4 फोल्ड में ताकि जो नीचे बहुत ही घेर आए फ्रॉक का। जो टॉप पार्ट था ना वो 4 फोल्ड में मैंने 10 इंच लिया है
कमर के लिए, क्योंकि कमर मैंने ज़्यादा रखा है तो इसमें भी मैंने 10 इंच ही रखा है कमर के लिए 4 फोल्ड में। आप लोग देख सकती हो। जो 10 इंच लिया है उसको इस तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी ताकि सिलाने में बहुत ही आसानी हो, इसलिए। तो अच्छी तरह से कटिंग करना चाहिए फ्रॉक के लिए फैब्रिक को। तो मैंने मेजरमेंट ले लिया था, अभी इसी तरह से मार्किंग कर दिया। तो उसके बाद मैं फिर चेक कर लिया है, 10 इंच आया है मेरा। और उसका जो लंबाई आपको जितना चाहिए इतना ले लेना। जो नीचे का पार्ट है, स्कर्ट का पार्ट, मतलब फ्रॉक का जितना लेंथ आपको लेना है इतना ही ले लेना। तो मैंने जो लेंथ है नीचे का पार्ट का वो मैंने 32 इंच लिया है। और इस तरह से मैंने गुलाई करके मार्किंग भी कर लिया। और ये एक साइड में छोटा पड़ गया था, तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस फैब्रिक को मैंने इसी तरह से जॉइन कर लूँगी बाद में। इस तरह से रखते हुए मैंने फैब्रिक को कटिंग भी किया। कटिंग भी इस तरह से गुलाई करते हुए कटिंग भी कर लूँगी। उसके बाद नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसमें सिलाई भी कर लूँगी। तो नीचे जो लायन का फैब्रिक है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक है ये नेट का फैब्रिक। अभी नेट का फैब्रिक कटिंग करूँगी। और ये जो नेट है वो मेरा साड़ी था, मैंने फ्लिपकार्ट से साड़ी ऑर्डर किया था। तो साड़ी इतना अच्छा नहीं आया, इसलिए मैंने ये साड़ी से गाउन बना लिया है। तो आप लोग भी चाहे तो जो फ्लिपकार्ट से नेट की साड़ी मिलती है ना वो ऑर्डर करते हुए आप इस तरह से ड्रेस बना सकती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नीचे लेयर देने के लिए मैंने 10.5 में इस तरह से जो फैब्रिक है साड़ी की वो लंबाई करते हुए मैंने कटिंग कर लिया। 10.55 करते हुए इस तरह से मैंने 3 लेयर डालूँगी फ्रॉक में। तो इसी तरह से मैंने जो साड़ी है मतलब फैब्रिक है वो कटिंग कर लिया है 3 लेयर करते हुए। और ये है मेन फैब्रिक, उसके साथ अभी सिलाई कर लूँगी। तो मैं मशीन पे आ गया। और नीचे जो लायन का फैब्रिक है, लायन का फैब्रिक नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी था मतलब लिया था, छोटा पड़ गया था, उसे मैं जॉइन कर लिया। आप लोग देख सकती हो। अभी मैं टॉप पार्ट सिलाई करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए जो ये लायन का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा करते कटिंग किया था उसको अभी ऊपर से धागा निकल ना जाए इसलिए मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये लायन का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लिया था वो मैंने ऊपर करते हुए कटिंग किया था। तो आप लोग हमेशा ऊपर करते हुए कटिंग करना एक्स्ट्रा पट्टी के लिए, नहीं तो इसको उल्टा करते हुए खींचेंगे तो जो नेक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। अभी छोटा छोटा इस तरह से काट कर लूँगी ताकि उल्टाने में उसका फिनिशिंग अच्छी आई। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए है इसमें फिनिशिंग के लिए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ किनारे किनारे पे, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और अभी उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए सिलाई कर रही हूँ। जल्दबाजी करना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है, नहीं तो ये जो डिज़ाइन है वो इधर उधर हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा,
ख़राब हो जाएगा तो। और ये है मेन फैब्रिक, टॉप पार्ट का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक नेट का फैब्रिक। तो उसको इसी तरह से जॉइन करना है। तो मैंने पिन लगा लिया ताकि ये जो फैब्रिक है वो मतलब लड़े ना, इधर उधर नहीं जाए, इसलिए मैंने पिन लगा लिया है। और उसकी किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर रही हूँ धीरे धीरे से। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया, आप लोग देख सकती हो। और जो लाइन का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे मैंने चारों ओर सिलाई कर लूँगी। जो मेन फैब्रिक के साथ ये लाइन का फैब्रिक जोड़ दूँगी। तो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक और रह गया था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया और साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया मैंने। और अभी नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो नेक के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा ऊपर पट्टी कटिंग कर लिया है। लायन का ऊपर पट्टी था तो मैंने कटिंग कर लिया। अभी उसको जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करके जाऊँगी। ज़्यादा खींचना नहीं है, नेट की फैब्रिक है, ज़्यादा खींचेंगे तो वो जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से सिलाते जाना है। तो जो नेक है वो फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं, आप लोग देख सकती हो। अभी जो टेकन है, टेकन दे दूंगी। टेकन के लिए मैंने जो फैब्रिक है उसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया। अभी साइड से मतलब 1.5 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है। तो टेकन के लिए मैंने छोटा सा काट भी लगा लिया है। तो मैंने पहले ही टेकन के लिए मार्किंग कर दिया था, तो फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा काट लगा लिया था। तो मैंने टेकन भी दे दिया है। और ये जो पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जो टॉप पार्ट 2 पार्ट होता है ना, तो एक पार्ट मैंने सिलाई करके दिखाया, तो नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो ये एक पार्ट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट है ये। तो मैंने दोनों पार्ट सिलाई कर लिया। अभी शोल्डर जॉइन करूँगी। तो शोल्डर के लिए आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना। तो दोनों शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी। और साइड से भी मैं सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे पे। फिटिंग के लिए मार्किंग मतलब सिलाई नहीं किया है, अभी बाद में सिलाई करूँगी फिटिंग के लिए। सिर्फ किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दूँगी। तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो टॉप पार्ट है वो कंप्लीट हो गया सिलाना। अभी नीचे के पार्ट सिलाई करूँगी। तो नीचे का पार्ट के लिए जो लायन का फैब्रिक है वो मैं जॉइन कर लूँगी। ये साइड से मैं जॉइन कर लूँगी, दोनों ओर से मैं जॉइन कर लूँगी इसी तरह से। तो ये दोनों किनारों से मैं जॉइन कर लूँगी। दोनों जो किनारे होता है, किनारे ओपन था तो मैं जॉइन कर रही हूँ। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को जो मैंने इस तरह से लेयर किया था, अभी उसको छोटा छोटा प्लेट डालते जाऊंगी।
नेट का फैब्रिक मैंने लिया था ना, लेयर लेयर करके 3 लेयर, तो उसी लेयर को मैं इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से मैं जितना भी पार्ट है लेयर लेयर किया था, सभी लेयर को इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल लूँगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है, इतना बड़ा नहीं। तो ऊपर का जो लेयर है वो रेडी हो गए है। ऊपर का लेयर के लिए मैंने इस तरह से चेक भी कर लिया कि जो ऊपर का टॉप पार्ट है वो सही तरीके से होगा कि नहीं। और ये ऊपर का जो लेयर है वो हो गया है। और उसके नीचे और एक लेयर सिलाई कर लूँगी। जो तीनों लेयर था उसको इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने तीनों लेयर को इसी तरह से सिलाई कर लिया है, छोटा छोटा प्लेट डालते हुए। ये आप लोग देख सकते हो, तीनों लेयर कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो लेयर मैंने डाला है, ये 3 लेयर, तो उसको अभी ये लायन का फैब्रिक के साथ मैं जोड़ लूँगी कमर की तरह। कमर में जो कमर होती है ना, कमर की साइड में, और ये लायन का फैब्रिक और नेट का फैब्रिक एक साथ सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से अंदर रखते हुए लायन का फैब्रिक और नेट का फैब्रिक सिलाई कर लूँगी। मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो जो लायन का फैब्रिक है नेट के फैब्रिक के साथ मैंने जोड़ दिया है, सिलाई कर लिया है। आप लोग देख सकती हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो लायन का फैब्रिक है वो नीचे मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया। लायन का फैब्रिक को मैंने नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया। और ये जो कमर का साइड है, कमर की हाफ साइड में मैंने इस तरह से छोटा सा मार्किंग कर लिया। और ये है टॉप पार्ट। टॉप पार्ट को भी इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए मिडिल में छोटा सा मार्किंग कर लूँगी। आप लोग चाहे तो छोटा सा काट भी लगा सकते हैं या मार्किंग भी कर सकती है। जो ये मार्किंग है, ये मार्किंग से लगाना स्टार्ट करूँगी। आप लोग हमेशा ही टॉप पार्ट को मिडिल से लगाना। तो इस पार्ट को इसी तरह से मिलाते हुए मिडिल से मैं लगाऊंगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्टों को मिलाते जाऊंगी और सिलाते जाऊंगी। मैंने इस तरह से पिन भी लगा लिया ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए आप लोग चाहे तो पिन लगा सकती है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो मैं किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया है चारों ओर। तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने सिलाई कर लिया नीचे से। अभी स्लीव लगाना बाकी है, उसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी, मतलब सिलाई कर लूँगी। तो जो मेजरमेंट है वो आया है 9 इंच स्लीव के लिए। तो स्लीव के लिए ये जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और जो बंद बाग है स्लीव का वो इस साइड में है, हमारा साइड में है बंद बाग। तो स्लीव का लंबाई मैंने 16 इंच रखा है। ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। 2 इंच छोड़ते हुए 3.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया। ये थोड़ा पफ स्लीव पे मैं बनाऊंगी, शोल्डर की तरफ थोड़ा सा फुलासा बनाऊंगी। और ये साइड से मैंने 2 इंच रख दिया और ऊपर से मैंने 2 इंच इस तरह से रख दिया। अभी दोनों जॉइन को मैंने इसी तरह से मिला दूंगी। अभी इसको स्लीव का शेप दे दिया, गुलाई का शेप दे दिया स्लीव का।
और ऊपर से इस तरह से 5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया और इस 5 को ऊपर से मैंने इसी तरह से मिला दिया है, क्योंकि ये ऊपर जो शोल्डर होते हैं उसके ऊपर मैंने छोटा छोटा सा प्लेट डालूँगी। इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा छोटा छोटा प्लेट डालूँगी ताकि थोड़ा सा फुला फुला सा रहे। इसमें मैंने छोटा सा एक काट भी लगा लूँगी। और जितना मुहुरी है, मुहुरी के लिए मार्किंग कर लिया, तो मुहुरी था 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। इसी तरह से मिला दिया है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। और अभी जो स्लीव है, स्लीव में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, जहाँ तक मैंने 5 इंच लिया था इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना है। मैंने बड़ा बड़ा नहीं किया है। और ये जो फ्रॉक है ना, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाला था फ्रॉक का, तो बहुत लोगों ने बोला था कि ये जो फ्रॉक है उसके कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाने के लिए, तो ख़ास मैं वो लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मेरा ये जो स्लीव है आप लोग देख सकते हो, ऊपर से कितना फुलासा हुआ है, छोटा छोटा प्लेट डाला है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो मुहुरी है, मुहुरी की फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। आप चाहे तो जो नेट का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए भी स्लीव का फिनिशिंग दे सकती है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ताकि देखने में खूबसूरत लगे, इसलिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से एक सिलाई दे दिया है, उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। अभी उसको पीछे की तरफ छोटा करते हुए मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस स्लिप को जैसे सिलाई किया है, नेक्स्ट स्लिप को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मुहुरी को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और स्लीव को मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया और स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा काट लगा लिया, क्योंकि जो शोल्डर मतलब स्लीव होता है, स्लीव की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीव का मिडिल से मैं सिलाई करूंगी, ताकि स्लीव का जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आए, कभी छोटा बड़ा नहीं हो, इसलिए। तो मैं हल्के हल्के हाथों से सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है, तो नेट का फैब्रिक में सिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इधर उधर हो जाए तो नेट का फैब्रिक टूट भी सकती है। तो स्लीव को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने दोनों स्लीव को इसी तरह से लगा लूँगी। और ये जो स्लीव है आप लोग देख सकते हो, जो शोल्डर की तरफ है वो मतलब पफ की तरह आई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दोनों स्लीव लगा लिया है मैंने, और साइड में फिटिंग के लिए भी सिलाई कर लिया है फ्रॉक को। और ये जो नेक है, नेक में मैंने इसी तरह से लेस लगा लिया है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। आप लोग चाहे तो इस तरह से लेस लगा भी सकती है। तो ये है फुल फ्रॉक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उसका घेर भी बहुत ही आई है। और साइड में मैंने इसी तरह से बेल्ट भी बना लिया है। और ये जो फ्रॉक है वो मैंने साइड से थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि बड़ा मतलब थोड़ा सा ढीला होता है तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने ये बेल्ट लगाया है, ताकि पीछे की तरफ मैं टाइट करते हुए बंद भी कर सकती हूँ। और नीचे से भी मैंने जो नेट का फैब्रिक है, नीचे लेयर में मैंने लेस लगा लिया है, वीडियो में दिखाऊंगी।
तो ये आप लोग देख सकती हो, ये जो फ्रॉक है नीचे से मैंने इस तरह से लेस लगा लिया है। और आप लोगों को मेरा ये जो फ्रॉक है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। एंड जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।